बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में दो ख़बरें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आज क्या होता रहा सुप्रीम कोर्ट में। ख़ास तौर पर जो 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस ही आज उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए, लेकिन जो दीगर 2 जजेस थे, जस्टिस इजाज़ुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग में खामोश रहे। इस पर कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एट द एंड इस केस पर क्या कहा है। शहबाज शरीफ जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना वजूद खोने जा रहा है, ये क्या मामला है, इस पर तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं और ये तमाम हदें पार करने के बाद अपना मुंह ही उन्होंने खैर काला करवाया है अवाम में। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की प्रोसीडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हुआ क्या। जो इसका खुलासा है मुख्तसरन वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद दीगर डिटेल की जानिब आऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आज की प्रोसीडिंग में असल में हुआ क्या और कैसे शहबाज शरीफ जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोसीडिंग के इख्तिताम पर ये एक 2 रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए। इस पर चीफ जस्टिस ने एक तो ये कहा कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, यानी कि जो मुज़ाकरात का कहा गया था हुकूमत को, तो उसके ऊपर वो संजीदा नज़र नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नियति दिखाने के लिए क्या इकदाम किए, लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे, आज का ऑर्डर जारी करेंगे, हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं ना कोई टाइम लाइन, अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। तो एक चीज़ तो वाज़े कर दी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज की इस प्रोसीडिंग में कि अब हम कोई टाइम लाइन नहीं देंगे, यानी कि पहले आपको एक टाइमलाइन दे दी थी कि ठीक है अब आप मुज़ाकरात करें और कोई डेट वगैरह जो है वो बता दें जिस एक चीज़ के ऊपर आप इत्तफाक करते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ हुकूमत की जानिब से जो तौहीन अदालत की गई या बार बार जो हमले अदालत के ऊपर किए गए, फिर उसके बाद आज ये लगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ठीक है फिर अगर तो आप ये चीज़ चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी नहीं करने और अदालत को ही इसके ऊपर आप जो है वो हमले कर रहे हैं, तो ठीक है जो हमारा काम है फिर हम ये मुज़ाकरात वाले मामले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। और आज उन्होंने क्लियर ये बताया, हालांकि मुज़ाकरात की बातें कुछ चीज़ें उनको बताई गई, लेकिन आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि ना हम कोई टाइमलाइन दे रहे हैं ना ही हम आपको मुज़ाकरात का कह रहे हैं, मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो आपकी अपनी मर्ज़ी, और हम जो है वो आज कोई मुनासिब हुक्म जारी करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शंस के हवाले से जो उनका फ़ैसला है वो भी मौजूद है। तो इन रिमार्क्स के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है और समाअत मुलतवी हुई है। बहरहाल आज ही इस हवाले से जो मुनासिब ऑर्डर है वो आएगा। तो बहरहाल इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कोई सूरत अब नहीं बची शहबाज शरीफ के पास कि वो किसी तरह से अपनी नाअहली से बच सकें। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी अब यही एक ऑप्शन रह गया है कि उनके हुक्म की 3 मरतबा हुक्म अदूली की गई तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत है वो लगनी चाहिए। और इसके बाद लग भी ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाएगी और उन्हें फ़ारग किया जाएगा। और दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने बड़े अहम इसी केस के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारा कि एक और जो वज़ीर-ए-आज़म है वो नाअहल होने जा रहा है इंशाअल्लाह, ये उन्होंने कहा। और लतीफ़ खोसा साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में उन्होंने कहा कि एक और वज़ीर-ए-आज़म नाअहल होने जा रहा है, क्योंकि ये तो खैर जो सिचुएशन अभी तक सामने आई है, अब तो बच्चा ये जान गया है कि कैसे जो मौजूदा हुकूमत है ये हट धर्मी के ऊपर इस वक्त अड़ी हुई है। लेकिन साथ ही साथ लतीफ़ खोसा ने ये वार्निंग भी दे दी कि अगर ऐसा नहीं होता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक यही ऑप्शन बच गया है, क्योंकि बज़ाहिर अगर ये उनके हवाले से कहा जाता है कि भाई वो कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरात करवाने वाले, उनका तो काम ही नहीं है, तो ठीक है फिर उनका काम है आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, आइन के अंदर रहते हुए फैसले देना।
तो आइन के तहत आपने तौहीन अदालत के 3 मरतबा मुर्तकिब हो चुके हैं, तो कोई दूसरी सूरत नहीं मासवा इसके कि बस अब आपके ऊपर जो तौहीन अदालत है वो लगनी चाहिए। और अगर आज ऐसा डिसीजन नहीं आता तो इस पर भी लतीफ़ खोसा ने वार्निंग दी कि फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई अदालत या कोई इंसाफ नहीं होगी। और जाहिर सी बात है फिर जो एक आम आदमी है जब उसके ऊपर वो फिर जबकि हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इतनी बड़ी अदालत का हुक्म नहीं मान रही, तो फिर जो एक आम आदमी है वो भी फिर किस तरीके से जो हुक्म है अदालत का वो मानेगा, वो भी फिर अपनी मनमानी करेगा और वो भी अपनी जो पंचायत है वो लगाएगा। तो इस तरफ इस वक्त जो सारे के सारे मामलात हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। ये हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज के दिन का मज़ीद कह दे कि ठीक है या आज ऑर्डर जारी ना करे, क्योंकि आज मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ अमल शुरू हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अगर आज ही मुज़ाकरात होकर कल तक कोई उसका नतीजा निकल जाता है तो हो सकता है कि कल ऑर्डर जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि आज भी मुज़ाकरात के हवाले से कुछ नहीं हुआ तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। आईनी कानूनी तौर पर जो उनका डिसीजन है वो इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब भी क्लियर कर चुके हैं कि तौहीन अदालत के अलावा कोई और ऑप्शन अब नहीं बचा है। तो ये ओवरऑल आज की जो प्रोसीडिंग थी और जो इसके ऊपर कुछ लतीफ़ खोसा साहब की ऑब्जर्वेशन और दीगर चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा एक जो अपनी मेरी ऑब्जर्वेशन थी आज की वो भी एक मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज जब केस की समाअत शुरू हुई और केस की समाअत का इख्तिताम हुआ तो इस पूरी समाअत के दौरान जो 3 रुकनी बेंच था इसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे उन्हीं की जानिब से रिमार्क सामने आए। जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं ये दोनों बिल्कुल खामोश रहे। और आज जो कुछ वाइब्स मुझे महसूस हुई वो ये थी कि ये जो दोनों जजेज़ हैं वो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ये एक पंचायती एक डिसीजन कह लें या जो मुज़ाकरात के हवाले से वक्त दिया गया शायद वो भी अब इस चीज़ से तंग आ गए कि नहीं बस अब इन चीज़ों के अंदर हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं और सवाल भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा उठ रही है, तो इसलिए हमें इस चीज़ के अंदर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आइन और कानून के तहत फ़ैसला है जो इन्होंने तौहीन की है 3 दफ़ा हुक्म नहीं माना उसके तहत जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो ये कुछ वाइब्स थी जो मुझे महसूस हुई। बहरहाल आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने दलाइल दिए और जो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ कोशिशें हुई, हालांकि कोई कोशिश नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिशें होती रही हैं। इससे अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत के सामने पेश हुए और दलाइल देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला रब्ता हुआ। हुकूमत और अपोजिशन 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्फाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक साद रफ़ीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं और दोनों ने 4-4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया इस पर कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई, कोई मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट ने किस हैसियत से रब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेनेट वफाक की अलामत है इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। तो बहरहाल ये कल भी उनका रब्ता हुआ था, इसमें मैंने आपको बताया ये मज़ीद जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इसके अलावा ये मज़ीद कुछ इस हवाले से नहीं होगा। तो बहरहाल ये अटॉर्नी जनरल ने बताया। इस पर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मज़ीद कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। तो ये वो रिमार्क्स थे जिस पर मैं कह रहा हूँ कि अदालत अब ये जो अपना मुज़ाकरात वाला उनका स्टांस था वो अब उनसे पीछे हो गए कि ठीक है अगर अदालत के ऊपर इस तरह से तनकीद की जाती है तो वो फिर मुज़ाकरात तो आप ही की बेहतरी के लिए कि किसी एक पॉइंट के ऊपर तमाम पॉलिटिकल जमातें आ जाएं तो वो चीज़ नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई। हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस उस दिन 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। फारूक एच नायक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सहूलत कारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा तो खुद इकदामात उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। फारूक एच नायक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें
PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। सेनेट वाहिद इदारा है जहाँ तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं। सियासी इशूज़ है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। तो ये इनकी जानिब से अपने जो हक़ में दलीलें थी वो दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो चेयरमैन सेनेट वाला राब्ता है, इस पर भी मैं आपको जो अभी तक चीज़ें हुई हैं बिल्कुल भी संजीदा नहीं है ये मुज़ाकरात के ऊपर, और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी भी आज अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने रखता हूँ। शाह महमूद कुरैशी जब रोस्टर पर आए तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए मौका दिया था, तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला हतमी है। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देंगे, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं आई। अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फ़राहम किया। तहरीक इंसाफ से कोई रब्ता नहीं किया गया। PTI ने मुझे फवाद चौधरी, अली ज़फ़र को मुज़ाकरात के लिए नामज़द किया था। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे रब्ता करने का कहा। आज तक मुझसे रब्ता किसी ने भी नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इसरार पर रब्ता कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ हैं। तो शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ आपने सुन लिया कि कैसे जो मौजूदा हुकूमत है कभी ये कर दिया तो वो कर दिया, बस सिर्फ और सिर्फ जो बहाने हैं वो तलाश कर रही है। अब इस सारे मामले में प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस के जो कुछ रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात पर सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। फ़ारूक अश नायक ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया है। चीफ जस्टिस उमर बंदाल ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है, यानी कि जो मुज़ाकरात के वाले से एक तजवीज़ थी। कौमी मफाद और आइन के तहत के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं? फ़ारूक अश नायक ने कहा कि PTI चाहे तो 3 नाम दे 5 लाजमी दें। हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में फ़ाइनल हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अब इस चीज़ पर बात करते हैं कि अपनी 5 ही नाम होने चाहिए। भाई 5 के अगर 3 दे दिए तो उसमें क्या मसला है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फिर 3 नाम दे दिए आपकी तरफ से, तो अभी एक भी नाम सामने नहीं आया मुज़ाकरात के लिए, और आप आज अदालत में स्टेटमेंट देते हैं। और इसी तरह से पिछली समात में भी स्टेटमेंट्स दी थी और उसका क्या बना? कुछ भी नहीं बना। मज़ीद ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ारूक अश नायक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है सेनेटर्स के नाम, अब ये तो नहीं होगा कि आपकी अपनी मर्ज़ी के आप कहेंगे कि नहीं फ़लाना बंदा वो हमारे साथ आकर मुज़ाकरात करे और सिर्फ सेनेटर्स आकर मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये लोग क्यों, शाह महमूद कुरैशी क्यों आकर मुज़ाकरात नहीं कर सकते? तो ये हीले बहाने हैं, कभी एक तरफ से चीज़ को पकड़ना, कभी दूसरी तरफ से चीज़ को पकड़ना, कभी इस तरफ से चीज़ को पकड़ना। और चीफ जस्टिस साहब को भी ज़ाहिर सी बात तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त ये मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। तो आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नेक नीयती दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। तो इस सारी प्रोसीडिंग के बाद ही चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। मज़ीद उन्होंने समात मुलतवी कर दी और समात मुलतवी करते हुए आखिर में चीफ जस्टिस ने ये फिर कहा कि कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे, आज का आर्डर जारी करेंगे, हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं ना कोई टाइम लाइन, अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से आखिर में इन्हीं लाइंस के अंदर ही जो फ़ैसला है वो भी मौजूद है। बहरहाल इस पर जो आर्डर आता है वो भी इंशाल्लाह उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलकर एक और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो है इनके हवाले से भी बताता चलूँ कि कल इन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इस लेटर की तफसीलात भी आपको बताता चलूँ कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि हालिया फ़ैसलों से जजिस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती फ़ैसले कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से मुतजावज़ हैं। अच्छा, इन्होंने मज़ीद ये कहा कि हालिया फ़ैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। ख़त में मज़ीद कहा गया कि हालिया फ़ैसलों और जजिस के रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती फ़ैसले कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से मुतजावज़ हैं। ख़त में कहा गया कि अदालती फ़ैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतल्लिक़ इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट सियासी
उलझनों में ना पड़े, सियासी मामलात पार्लिमान को ही हल करने दिए जाएं। तो ये एक लेटर था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही आंखें दिखाने की जो कोशिश है वो की है। तो बहरहाल राजा परवेज़ अशरफ साहब अभी तो ये लेटर लिख रहे हैं, लेकिन जब रूलिंग आई थी कासिम सूरी साहब की तो उसमें यही सुप्रीम कोर्ट थी कि वहाँ पर जाकर मामला गया था और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो वोटिंग थी वो की गई थी और फिर रात को जो अदालतें लगने वाली कहानी थी वो सारा मामला भी सामने आया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब अपनी बारी के ऊपर तो फिर इनको वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कहाँ याद रहेंगी। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।